अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ सियासत लगातार गर्म हो रही है और अब ट्रंप की पार्टी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडियंस को अमेरिका से बाहर निकालो, चाहे वो ग्रीन कार्ड पर हैं चाहे यहाँ के सिटीजन हैं। तो ये सियासत क्यों गर्म हो रही है, इसके ऊपर विस्तार से बातचीत करेंगे। दरअसल अमेरिका में एक राज्य है टेक्सास। टेक्सास अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, आबादी के लिहाज से भी और एरिया के लिहाज से भी। एग्रीकल्चर का हब है, टेक्नोलॉजी का हब है, यानी बहुत सारे काम वहाँ पर हैं और इंडिया की बहुत बड़ी आबादी है वहां पर। तो टेक्सास में अभी काउंटी के चुनाव हुए हैं, तो काउंटी के चुनाव में वहां डेमोक्रेट पार्टी की जीत होगी और रिपब्लिकन पार्टी की हार होगी। तो फ्लोरिडा के एक नेता है चैंडलर लैंग्विन, रिपब्लिकन पार्टी के नेता है ट्रंप की पार्टी के। उन्होंने ये कहा है टेक्सास में यदि रिपब्लिकन पार्टी की हार हुई है और उसके जिम्मेदार भारतीय मूल के इंडियन अमेरिकन हैं, तो इसलिए ये जो इंडियन अमेरिकन है इनको अमेरिका से बाहर निकाल दो। क्योंकि अब टेक्सास को क्या कहते हैं, ट्रंप की पार्टी का, रिपब्लिकन पार्टी का दिल कहते हैं। तो वो ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पे लोग अब कि ट्रंप की पार्टी का जो दिल है वो भी लड़खड़ाने लगा है, यानी टेक्सास में रिपब्लिकन पार्टी की हार हुई है। कई सालों से टेक्सास में रिपब्लिकन पार्टी का कब्जा है, लेकिन अब डेमोक्रेट वहां से जीत गए हैं। तो चैंडलर लैंग्विन लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि ये इंडियन अमेरिकन है, यानी इंडिया से जो लोग अमेरिका जाकर बस गए, वो पहले ग्रीन कार्ड मिला, उसके बाद सिटीजन बन गए। जब कोई आदमी वहां का सिटीजन बन जाता है, सिटीजन का मतलब यह होता है कि उसके पास अमेरिका का पासपोर्ट हो गया, उसने इंडिया का पासपोर्ट छोड़ दिया, तो फिर उसको वहां पर वोट डालने का अधिकार भी मिल जाता है। तो वो वोटर बन गए इंडियन अमेरिकन जो वोटर हैं, कि उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को वोट नहीं दिया, डेमोक्रेट पार्टी को वोट दिया, और ये रिपब्लिकन पार्टी की हार के जिम्मेदार है टेक्सास में काउंटी के चुनाव में। तो चैंडलर लैंग्विन ने कह दिया कि इन सबको बाहर निकालो। उसके बाद और टेक्सास में बहुत सारे जो रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं, जो मागा के समर्थक हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ट्रंप का जो नारा था, कि वो भी अब इंडियंस के खिलाफ हो गए हैं और लगातार सोशल मीडिया पर इंडियंस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं कि इनको सबको बाहर करो यहाँ से, कि ये हमारी नौकरियां भी छीन रहे हैं और ये यहाँ अतिक्रमण कर रहे हैं, यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं, यहाँ की संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं। यानी इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर इंडियंस के खिलाफ लगातार फैलाई जा रही हैं। तो इनके काउंटर करने के लिए अब आगे आई है जो इंडियन अमेरिकन एडवोकेसी काउंसिल है। उस काउंसिल को जो लोग हैं वो लगातार अब इन लोगों का विरोध करने पर जुट गए हैं। उन्होंने कहा है कि हम इंडियन जो लोग हैं यहां अमेरिका में आकर बसे हैं, हम अमेरिका के लिए खड़े हैं, यहां पर हम अमेरिका को मजबूत करने के लिए लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। जो इंडियन अमेरिकन हैं वो टैक्स पे करने में बहुत आगे हैं, खूब यहां टैक्स पे कर रहे हैं, इस अमेरिका की समृद्धि के लिए, इस स्टेट की समृद्धि के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, टैक्स पेयर हैं, बिजनेसमैन हैं, यानी किस फील्ड में नहीं है, हर फील्ड में हमारे लोग हैं और वो सारे मेहनती लोग हैं जिन्होंने इस राज्य तरक्की में, प्रगति में अपना योगदान दिया है। तो इंडियन अमेरिकन जो एडवोकेसी काउंसिल है वो लगातार इन लोगों को काउंटर कर रही है और बहुत सारे लोग अब उनके समर्थन भी आ गए हैं। जो इंडियन अमेरिकन जो एडवोकेसी काउंसिल है, बहुत सारे लोग, गोरे लोग हैं जो डेमोक्रेट पार्टी से जुड़े हुए हैं, या और भी जो भी ऐसे लोग जो सोसाइटी में होते हैं, कि सबको यहां रहने का अधिकार है। क्योंकि अमेरिका है ना, ऐसा नहीं है कि अमेरिकन लोगों का बसाया हुआ देश है। ट्रंप का बाप भी अमेरिका का नहीं था, ट्रंप की मां भी अमेरिका की नहीं थी, दोनों यूरोप से आए हुए थे। तो यूरोप के देशों से आए हुए हैं उसके माँ बाप दोनों। तो जो अमेरिका के जो मैक्सिमम लोग हैं वो पूरी दुनिया भर से आए हुए लोग हैं। तो ये जो अब यहाँ पर दो तीन ऐसे मुद्दे हैं जिसके चलते जो इंडियंस के खिलाफ है, वो जो एक हवा है जो आग में घी डालने का काम करिए, उसमें तीन बड़े मुद्दे हैं। एक तो वहाँ के जो अटॉर्नी जनरल है केक पैक्सटन ने वहाँ जितनी भी इंडियन कंपनियां हैं टेक्सास में, चाहे वो टीसीएस है, इन्फोसिस है या दूसरी बड़ी कंपनियां हैं जो कि विदेशी श्रमिकों को H1B वीजा पर बुलाती है, जैसे इंडिया से बुलाते हैं, इन्फोसिस है, टीसीएस है, वो इंडियंस को वहाँ बुलाती है। तो वो उन्होंने जांच के आदेश दे दिए उन सभी कंपनियों के कि जितने भी इंडियन कंपनियां हैं विदेशी श्रमिकों को बुलाते हैं, वहाँ की जांच करवाए कि ये H1B वीजा पर किन लोगों को बुलाते हैं, उनकी क्या काबिलियत है और कितनी उनको सैलरी दे रहे हैं, सब कुछ उसने एक जांच के आदेश दे दिए। दूसरा, वहाँ के जो गवर्नर है टेक्सास के रिपब्लिकन पार्टी के, ग्रेग एबट, उन्होंने H1B वीजा पर रोक लगा दी कि जितनी भी वहाँ टेक्सास की सरकारी एजेंसियां हैं और जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें कोई H1B हायरिंग नहीं होगी। और अभी पिछले दिनों आपने देखा कि
पड़ताल टीवी पर हमने एक बहुत बड़ी एक खबर चलाई थी कि टेक्सास में वहाँ 2 शहरों में इंडिया के जो ओनर थे, 2 बड़े ज्वेलरी स्टोर थे और जिन्होंने कि वहाँ करोड़ों अरबों रुपया घोटाला किया था, वहाँ के गरीब लोगों से पैसे लूटे थे। और पूरा जो नेटवर्क था, उस नेटवर्क में हमारे गुजराती भाई भी थे, एक पंजाबी भाई भी था, दक्षिण इंडिया से भी था, साउथ इंडिया से भी। तो वो सारे गुजराती लोग और ये लोग सारे मिलकर जो वहाँ के बुजुर्ग लोगों को लूट रहे थे। और वो उसके बाद जो 2 ज्वेलरी स्टोर थे, एक तिलक ज्वेलरी स्टोर था एक और, तो वो सारे इंडियन मूल के थे। तो उन लोगों ये मामला उछलने के बाद फिर वहां इंडियंस के खिलाफ माहौल और ज्यादा गर्म हो गया कि किस तरह से वो शायद 500 करोड़ से भी ज्यादा का यानी घोटाला था, बुजुर्ग लोगों के साथ सोना लूटा गया उनसे और सोने की छड़ें ली गई, कैश में डॉलर लिया गया, तो ये सारा कुछ हुआ। तो उसके बाद लगातार जो वहां के गोरे लोग हैं उस चीज को लगातार सोशल मीडिया पर वायरल करे हैं, ट्वीट पर, फेसबुक पर और दूसरी जगह पर, और इंडियंस के खिलाफ एक माहौल बना रहे हैं कि ये इंडियन जो लोग हैं ये धोखाधड़ी करने में नंबर 1 है, इन सबको बाहर निकालो। तो ये सब कुछ वहां अमेरिका में टेक्सास राज्य में आजकल हो रहा है। टेक्सास में अब क्या है कि पिछले साल भी जो चुनाव हुए थे वहां भी इंडियन मूल के जो लोग हैं, इंडियन अमेरिकन, उन्होंने काउंटी के चुनाव में जीत हासिल की थी। सुगरलैंड से संजय सिंगल जीते थे और इसी तरीके से जो सैन एंटोनियो से सुखकोर जीती थी, जिन्होंने की पैटी गिबन्स को रहा था और बड़े अंतर से 65% वोटों के अंतर से रहा था। यानी हमारे इंडियन लोग वहां सियासत में दखलंदाजी रखते हैं और ठीक ठाक उनका दबदबा है, गोरे लोग भी वोट देते हैं। और जो इंडियन अमेरिकन एडवोकेसी काउंसिल है, उन्होंने ये जो चैंडलर लैंगवी ने जो अभी आरोप लगाए हैं ना कि काउंटी के चुनाव में जो रिपब्लिकन पार्टी की हार हुई है ये इंडियन अमेरिकन लोगों की कारण हुई है, उन्होंने डेमोक्रेट को वोट दिया। तो इंडियन अमेरिकन एडवोकेसी काउंसिल ने कहा है कि सिर्फ 2% है हमारे वोटर, तो हमारे इंडियन अमेरिकन जो वोटर हैं वो सिर्फ 2% है। हार का कारण हम नहीं है, रिपब्लिकन पार्टी का हार का कारण ये है कि जो यहाँ के लोग हैं, आम लोग हैं, वो ट्रंप की पार्टी की नीतियों को पसंद नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने कहा कि ये जो नस्लवाद बढ़ा है, ट्रंप के दूसरी बार सत्ता में आने के बाद जो नस्लवाद बढ़ा है, विदेशियों के प्रति जो नफरत बढ़ी है, उसके चलते आपकी हार हुई है। और साथ में उन्होंने ये कह दिया जो हिस्पैनिक लोग हैं वो भी ट्रंप की नीतियों को पसंद नहीं कर रहे। हिस्पैनिक यानी जो लोग स्पेन की भाषा बोलते हैं और स्पेनिश मूल के रहने वाले हैं, जैसे उसमें स्पेन के हो गए या आपके मैक्सिको हो गए या और दूसरे देशों के लोग हैं, 4-5 और देश हैं जो स्पेन की भाषा बोलते हैं, उनको एक स्पेनिश हिस्पैनिक करके वर्गीकरण कर दिया उन लोगों की पहचान के लिए। और अमेरिका में दूसरी सबसे बड़ी आबादी है हिस्पैनिक लोगों की, जो स्पेन और मैक्सिको दूसरे देश से आए हुए लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि इंडियन अमेरिकन एडवोकेसी काउंसिल ने कहा है कि ये जो हिस्पैनिक लोग हैं ये भी ट्रंप की नीतियों को पसंद नहीं करे, लोकल जो और अमेरिकन है गोरे वो भी पसंद नहीं करे, विदेशियों के प्रति जो नफरत बढ़ी है, नस्लवाद बढ़ा है, इसके चलते रिपब्लिकन पार्टी की हार हुई है। इसी कारण जो आपकी रिपब्लिकन पार्टी का जो दिल है वो लड़खड़ाने लगा है। तो उसका कारण ये है, हम इंडियन अमेरिकन उसका हार का कारण नहीं है। तो उन्होंने ये कह दिया। तो कुल मिलाकर अभी टेक्सास में इंडियंस के खिलाफ जो नफरत लगातार बढ़ रही है कि जो इंडियन कंपनियां हैं यहाँ टेक्सास में वो विदेशी श्रमिकों को 50% कम सैलरी पर बुला रही है। यानी जो सैलरी एक अमेरिकन आदमी को देनी पड़े या स्टेम कोर्स वाले को, वो वही स्टेम कोर्स वाला इंडिया से 50% कम सैलरी पर, आधी सैलरी पर बुला जा रहा है। और फिर ये आरोप लगाते हैं कि हमें अमेरिका में स्टेम कोर्स वाले जो प्रतिभाशाली बच्चे नहीं मिलते। प्रतिभाशाली बच्चे नहीं, हमें बेरोजगारों की लाइन में खड़ा करके और हमसे आधी सैलरी पर इंडिया से लोगों को बुलाया जा रहा है। तो इस तरह की बातें भी लगातार सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। तो ये सब कुछ माहौल इंडियंस के खिलाफ वहाँ टेक्सास में कुछ लोग पैदा कर रहे हैं। लेकिन इंडियन अमेरिकन एडवोकेसी काउंसिल है बड़ी गंभीरता से, बड़े तथ्यों के साथ इन सब लोगों को काउंटर करी है और अपनी जो आवाज़ को मजबूत करी है और सारे लोगों को, हिस्पैनिक लोग हैं, दूसरे सब लोगों को एकजुट करिए, मजबूत करिए, ताकि ऐसे लोगों का विरोध किया जाए जो कि ये समाज में नस्लवाद को बढ़ा रहे हैं, विदेशी प्रति नफरत को बढ़ा रहे हैं, आग में घी डालने का काम करें विदेशियों पर नफरत के माहौल को। तो ये सब कुछ टेक्सास से एक अपडेट खबर थी। एक टेक्सास में बहुत ही सीनियर साथी हैं, उनसे बातचीत हुई, सारी उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बहुत मामला गर्म है, आप इसके ऊपर भी एक अच्छी वीडियो बना सकते हो, जानकारी दे सकते हो। तो ये सब कुछ थी। इस वीडियो पर कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।